Assalamualaikum and welcome to Ikra University podcast. I'm your host Sundar Sabzal, a pharmacy graduate of Ikra University H9 campus, and I'm delighted to be here. Today we have with us is Miss Sara Asad, Manager Admissions Office, Ikra University Islamabad campus. Welcome, ma'am. Thank you. How are you, ma'am? I'm good. How are you? I'm fine. मैम आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है एडमिशन रोड मैप और आई वांट यू टू ब्रीफली एक्सप्लेन द process of admission in Ikra University. ओके सो इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस जो है उसके अंदर एडमिशन्स आपके साल में 2 दफ़ा ओपन होते हैं। एक दफ़ा फॉल का सेशन होता है और एक दफ़ा स्प्रिंग का सेशन होता है। अभी जो फॉल सेशन है उसके एडमिशन्स ओपन है। आप इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक आ रहा होता है। आपने उसके ऊपर सिंपली जाके अप्लाई करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। 1500 उसकी पेमेंट होती है। वो जब आप पे कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाता है फॉर द एंट्री टेस्ट। और दूसरा ये कि वी फैसिलिटेट एवरीवन हु वांट्स टू फिल देयर फॉर्म, तो दे कैन रीच अस आउट ऑन व्हाट्सएप and just send us their CNIC and email address along with their name, so we will fill the form on their behalf. Okay. Yes. Ma'am, most of the students are concerned and they are vulnerable, confused at the time of admission. What are the common concerns of students and how do you solve them? The major concern of the students that we get is that कि हमारे जो बच्चे होते हैं उन्होंने फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ना अभी जिस तरह पेपर दिए हुए होते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट अवेटेड होता है। इसी तरह ए लेवल्स के जो बच्चे हैं वो कंबाइंड अपना एक एग्ज़ाम देते हैं, उनका एंड पे रिज़ल्ट आता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क अस कि हमारा तो अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, तो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इट्स रियली इजी कि आपने अपना जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते हैं उसकी बेसिस पे आपने अपना फॉर्म फिल करना होता है रिज़ल्ट अवेटेड बेसिस पे, और उसी की बेसिस पे आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन जो है वो हो जाता है। इसी तरह ए लेवल्स वाले जो हैं दे जस्ट हैव टू शो अस दैट दे हैव गिवन देयर एग्ज़ाम्स, और उसकी बेसिस पे हम उनको प्रोविजनल एडमिशन दे देते हैं। और फिर उसके बाद जब उनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, देन दे कैन सबमिट देयर इक्विवेलेंस एंड एवरीथिंग। Okay, ma'am. Ma'am, what are some common concerns of the parents and what are some safeguards to address them? पेरेंट्स के जो मोस्टली यही कंसर्न हमारे पास आता है कि हमारा बच्चा जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में सेफ़ फील करेगा, यानी यहाँ पे वो खुश रहेगा या नहीं। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है उसके मेन कंसर्न्स यही होते हैं कि करिकुलम कैसा है, फैकल्टी कैसी है, और इस तरह की चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो सेफ़ एंड हैप्पी रहे ना इस इन्वायरमेंट में। तो वो यही देखते हैं कि इनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है। तो हॉस्टल में यही है कि हमारा जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो अवेलेबल है, और बॉयज़ के लिए ये है कि हमारे जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं उसके अंदर बहुत अच्छे हॉस्टल्स मौजूद हैं। तो जितने भी फार फ्लंग एरिया से आते हैं बच्चे हमारे पास, वो उन हॉस्टल्स के अंदर ना रह लेते हैं ईज़िली। और दूसरा हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी अवेलेबल है। तो पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली इसी चीज़ को देख के ना, फैसिलिटीज़ वगैरह को देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके मैम। मैम, कुछ डेमोग्राफिक्स और बैकग्राउंड्स जहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ? पूरे पाकिस्तान से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, और इवन के बाहर जो सेटल्ड हैं और पाकिस्तान में वो आना चाह रहे हैं वो भी हमारे पास आते हैं। तो हमारा जो एडमिशन टेस्ट है वो हम उनके लिए ऑनलाइन भी अरेंज कर देते हैं, यानी वो अपने एरिया से बैठ के सिंपली अप्लाई करते हैं, एडमिशन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन दे देते हैं। सारा प्रोसेस उनका हमारे एंड से कंप्लीट हो जाता है। वो फिर जब क्लासेस के लिए हमारे पास आते हैं ना, तो अपने सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। दे जस्ट सिंपली हैव टू जॉइन द क्लासेस आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस। तो हर तरह की डेमोग्राफी के ना लोग आए हमारे पास। ओके मैम, मूविंग ऑन विद इट, थोड़ा सा कंपैरिजन करें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का इकरा यूनिवर्सिटी से बेस्ड ऑन द फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। ओके, फ़ी स्ट्रक्चर की हमें क्रिटिसिज्म बहुत आता है ना आजकल के, आप लोगों की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आप लोग इस तरह चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में कंपेयर करें
तो इतना डिफरेंस नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप उस डिफरेंस को सिर्फ ट्यूशन फ़ीस को ना आप देखें, आप उसमें देखें कि हम फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है? Exactly. हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, हमारे पास लाइब्रेरी कितनी अपडेटेड है, हमारी लैब्स कितनी अपडेटेड हैं, वी हैव मैक लैब। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर उस फ़ी के अंदर एडजस्टेड हैं। जब आप खुद यूनिवर्सिटी को विज़िट करेंगे, जो कि हम बहुत इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि आप आके एक दफ़ा देखें, तो यू विल फ़ील कि जो फ़ी है वो जस्टिफाइड है। स्कॉलरशिप्स में हमारे पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा हमारे पास आता है, तो यानी अगर वो बैचलर्स के हैं, तो हम उनका देखते हैं एफएससी का रिज़ल्ट। अगर तो वो 50% से अबव है, तो डिफरेंट ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, यानी 50 टू 60%, 60 टू 70%, और उसमें फिर 5, 10, 15 इस तरह करके ना आपकी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, और वो मैक्सिमम 30% तक जाती हैं। लेकिन अगर आपने एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो 5% उसका भी इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो एक तो ये आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह अगर आप मास्टर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सीजीपीए यानी आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे प्रीवियस, उसकी बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप्स लगती हैं। और अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के अलावा देखें, तो हमारे पास अलमनाई स्कॉलरशिप्स भी हैं, यानी हमारे अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी है। हमारे पास टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल चुके हैं, जिस तरह नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कोई मेडल्स वगैरह आपके पास हैं, तो उसकी बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यू जस्ट हैव टू मीट द स्पोर्ट्स मैनेजर, और वो फिर आपकी ना एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसमें आपने अपना केस जो है वो फाइनेंस ऑफिस को देना होता है, एंड दे द फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी देन डिसाइड्स कि आपको कितनी % स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह अगर आप सिबलिंग्स हैं, यानी तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। Okay, ma'am. Ma'am, can you explain the mechanism of transfer and what are the common cases where students get transferred? ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स बेसिकली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक सेमेस्टर एटलीस्ट पढ़ा हुआ होता है, और वो हमारे पास ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे होते हैं, दे वांट टू कंटिन्यू ओवर हियर। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी हैव टू इवैल्यूएट देयर केस, सो फॉर दैट वी नीड देयर वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट। यानी वो अप्लाई करने से पहले अपनी हमें वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है कि आप अपनी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसको आप निकलवाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, उस पे आपके जो एग्ज़ामिनर कंट्रोलर हैं वो साइन और स्टैम्प करके देते हैं कि ये वेरीफाइड बाय लिख के देते हैं उसके ऊपर। फिर हम उसको अपने करिकुलम से मैच करते हैं, सीट अवेलेबिलिटी देखते हैं। उसमें ये होता है कि जिस तरह अगर आप बैचलर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सी से नीचे वाले ग्रेड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। जो करिकुलम से हमारे मैच नहीं हो रहे, वो आपने दोबारा इधर रिपीट करने होंगे, ठीक है? और ये भी है कि 2000 रुपीज़ पर क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र फ़ीस भी है। So before you apply on our admission portal as a transfer applicant, you have to provide your transcript to us, so we can just evaluate it. Then we will give you a go ahead कि आप जो है इसके ऊपर apply कर दें। Okay. So what are the biggest mistakes that students make when they're applying? The biggest mistakes that students make, एक तो ये कि जब वो पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। यानी अगर अपने मार्क्स उन्होंने ऊपर या नीचे कर दिए हैं, तो व्हेन वी वेरीफाई देयर डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें अगर कोई मसला होगा तो उसकी बेसिस पे फिर उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, या उनको हम रिफ़ंड के लिए भी कह सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे, ठीक है? फ्रीज़ की ऑप्शन भी होती है उसके अंदर। तो एक चीज़ हम यही हर स्टूडेंट से यही कहते हैं कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, ताकि क्योंकि वही आपकी आगे बेस बनती है पूरा एडमिशन प्रोसेस चलाने के लिए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you, Miss Sarah, for guiding us all about the admission process. I hope this was helpful. The admissions are open now. Visit the official website and get your admission as soon as possible. Thank you.